हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये सुबह का ही टाइम है और ये देखिए मेरे पिटोनिया मिक्सर पिटोनिया कितने खिल गए हैं और मैं इनको आपको कभी दिखा नहीं पाती हूँ क्योंकि वीडियो बनाने का कोई टाइम नहीं है। जब टाइम मिल जाता है तब मैं आपके सामने लाती हूँ। और कितने सुंदर सुंदर से फूल आज ज़्यादा ही खिले हुए हैं जब से 1-2 दिन बरसात हुई है और बहुत सुंदर लग रहा है। इन फूलों के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करना और आज फिर नई जानकारी के साथ लाई हूँ। अगर आप अपने पौधों से बहुत प्यार करते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा और जिससे आपके पौधे और आप दोनों खुश होंगे। और आइए जानते हैं हम आज किसके बारे में जानने जा रहे हैं। तो क्या गमले की मिट्टी रेत में मिलानी चाहिए और हर पौधे के लिए रेत मिलाना क्या सही है? तो आपको मैं रेत दिखा देती हूँ। वैसे रेत तो कोई लोग बालू भी कहते हैं और कुछ शहर में रेत को अगर बालू नहीं मिल पाती है तो कहीं कहीं जगह पे सीमेंट वगैरह मिला देते हैं। तो अक्सर मैंने शहरों में देखा अपने बालू की बजाय सीमेंट वगैरह वो मोरंग मिलाते हैं, सीमेंट नहीं सॉरी, तो मोरंग मिलाते हैं। तो मोरंग इस तरीके से होती है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मोरंग है, यही प्लांट में मिलाते हैं जब हम पॉटिंग मिक्स यानी मिट्टी की तैयारी करते हैं तो पौधों में आराम से जल निकल जाए, पानी निकल जाए और मिट्टी बहुत हल्की बने और पौधों को थोड़ी बहुत हवा वगैरह मिले जड़ों में। तो इस वजह से ये मोरंग मिलाते हैं। गमले में मिट्टी में रेत मिलाना हर पौधे के लिए ज़रूरी नहीं है। पौधे की अच्छी जल निकासी के लिए हम लोग रेत मिलाते हैं। तभी एक मोटे दाने वाली हमें रेत अधिकतर मिलानी चाहिए, यानी कि मोरंग। रेत मिलाने से पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं और ऐसा मानते हैं लोग कि रेत मिलाने से पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं, उनके जड़ों को हवा मिलती रहती है। लेकिन ऐसा करना हर प्लांट के लिए सही नहीं है। हर प्लांट की नई नई रिक्वायरमेंट मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो पॉटिंग मिक्स पर भी निर्भर करता है किस तरीके के प्लांट में हमें कितनी रेत मिलानी है, कितनी सी मोरंग मिलानी है। तो आइए जानते हैं। और गलत तरीके से अगर आपने रेत मिला दी तो प्लांट को ही नुकसान पहुंच सकता है। तो किन पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? तो जैसे कैक्टस है, सर्कुलेंट वैरायटी है, इनको जड़ों को सड़ने से बचाता है। रेत और ज़्यादा इन पौधों को मतलब अगर रेत मिलाते हैं तो पानी रुकता नहीं, बहुत आसानी से गमले से नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाता है। किन पौधों को नुकसान पहुंचाता है? ऐसे पौधे हैं जिनको बहुत अच्छी मिट्टी गुणवत्ता वाली चाहिए और तो पॉटिंग मिक्स पहले से ही तैयार कर ले जाते हैं और पानी रुकने और निकासी का संतुलन बना सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मिट्टी बहुत ही ज़्यादा मतलब हल्की हो जाती है। तो कभी कभी ज़्यादा रेत मिलाने से क्या नुकसान होते हैं? तो ज़्यादा रेत मिलाने से मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, पौधों को बार बार पानी देना पड़ता है, ये नुकसान है। अगर सीम और रेत भर और ज़्यादा मिलाने से बहुत कभी कभी गमला बहुत भारी हो जाता है, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पे हटा नहीं सकते। और कभी कभी ज़्यादा रेत मिलाने से ऊपर ज़्यादा पानी भरने से पोषक तत्व भी पानी के साथ बह जाते हैं। तो इस तरीके से
कुछ पौधों को रेत ज़्यादा पसंद है और कुछ पौधों को रेत कम पसंद है। जैसे कैक्टस है, सर्कुलेंट है, अडेनियम वगैरह में रेत काफ़ी मात्रा में मिलाना चाहिए, उन पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन कुछ पौधे हैं उनको बहुत मिट्टी ही ज़्यादा पसंद होती है, तो उन पौधों को रेत कम मिलाएं। और हमेशा आपको रेत किस प्रकार वाली इस्तेमाल करनी है। रेत यानी कि मोरंग, शहर में तो मोरंग ही बोलते हैं, वैसे तो आप मोटे दाने वाले भी मोरंग ले सकते हैं। बहुत मिट्टी अच्छी बनती है। और कभी कभी आप गंदी नहीं लेना है, नहीं तो पौधे में इन्फेक्शन हो सकता है जड़ों में। और समुद्र के किनारे वाली रेत बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है समुद्री रेत में, और जो पौधों की जड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो सही तरीके से इस्तेमाल की गई हुई रेत आपके पौधे को जीवन दान कर दे सकती है। और कभी कभी गलत पॉटिंग मिक्स में ज़्यादा ही रेत मिला दिया तो कुछ प्लांट के लिए नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इस तरीके से रेत की मात्रा सही प्लांट की किस्म पे निर्भर करता है। जैसा आप प्लांट लेंगे उस आपको प्लांट की वैरायटी पता होना चाहिए, उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी उस हिसाब से जब आप पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो उस समय रेत या मोरंग जो होता है वो अपने हिसाब से आप मिला सकते हैं। तो अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है। और किन पौधों के लिए ज़्यादा रेत नहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट में ज़्यादा रेत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फूल वाले पौधों में भी ज़्यादा रेत की नहीं ज़रूरत पड़ती है। उनको अच्छी पॉटिंग मिक्स वाले प्लांट होते हैं तो उनको अच्छी ज़्यादा पोषण वाले तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन प्लांटों में जैसे फूल है, गुड़हल वगैरह है, इनमें आप रेत की मात्रा कम रखेंगे। और अडेनियम वगैरह है, कैक्टस वगैरह, सर्कुलेंट की जितनी वैरायटियाँ हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनकी जड़ें थोड़ा सा सूखी ही रहें। और तो उन जिन प्लांटों को पानी की कमी है उनको रेत ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट के हिसाब से रेत या मोरंग जो भी आप कहें वो अपने प्लांट के हिसाब से आप मिला सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए और पौधों के साथ अच्छे से रहिए और पौधे भी आपके साथ अच्छे से रहेंगे, बस उनको थोड़ा सा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। तो बरसात आ गई है तो ड्रेनेज होल का ज़रूर ध्यान रहे, नहीं तो आपके प्लांट सूख भी सकते हैं, जड़ों में फंगस वगैरह लग सकता है। और बरसात में कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा आते हैं, तो बार बार चेक करते रहें। और आपके पास घरेलू उपाय है तो नीम ऑयल या फिर आप वो नीम ऑयल या फिर राख वुड सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिससे आपके प्लांट बहुत अच्छे से रहेंगे। और अभी सुबह का टाइम है तो थोड़े थोड़े से फूल मेरे गार्डन में खिले हुए हैं। और ये पिटोनिया तो मेक्सिकन पिटोनिया, ये तो सुबह ही खिल जाता है, देखते हैं आप, और बहुत ज़्यादा खिलता है। और एक बार मैंने लगाया इसको और फिर से अपने आप ही बहुत सारे ढेर सारे प्लांट ग्रो कर दिए हैं। इनको चाहे जितना उखाड़ो फिर भी ग्रो हो जाते हैं। और बरसात के टाइम बहुत अच्छे से सुबह ये फूल खिल जाते हैं, 5 बजे से फूल खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और इतना टाइम हो गया अभी खिलने पूरी तरीके से खिल गए, तो इनको भी आप ज़रूर लगाएं। इतना समय देने के लिए फिर से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।